प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 43वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। ये दौरा दो मामलों में महत्वपूर्ण है, दो मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बीजेपी की 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी पहली जनसभा बनारस में होनी है। बनारस के जिस इलाके में बरकी में जहां उनकी जनसभा होनी है वो करीब आधा दर्जन लोकसभा सीट को कवर करने वाला इलाका है। यानी कि पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का शंखनाद करने जा रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है काशी तमिल संगमम 2.0, यानी कि काशी तमिल संगमम के दूसरे भाग का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है। नमो घाट पे वो इसका लोकार्पण करेंगे और काशी तमिल संगमम में जो तमिल प्रतिनिधि पहुंचेंगे उनको वो संबोधित भी करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा करीब 19,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ेगी, यानी विश्वेश्वर और रामेश्वर के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब क्या है ये आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अमित शाह और बीजेपी जिस तरीके से दक्षिण भारत को साधने की कोशिश में लगे हैं, उस लिहाज से काशी तमिल संगमम का ये जो दूसरा भाग है ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है, ऐतिहासिक भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। काशी तमिल संगमम पार्ट 2 का भी वो लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा स्वरवेद मंदिर का उनके हाथों लोकार्पण होना है और भी बहुत से उनके कार्यक्रम लगे हैं। लेकिन ये दौरा काशी तमिल संगमम को लेकर महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में क्या कुछ करने जा रहे हैं इसकी झलक वो 17 तारीख को काशी तमिल संगमम के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 43वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। ये दौरा दो मामलों में महत्वपूर्ण है, दो मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बीजेपी की 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी पहली जनसभा बनारस में होनी है। बनारस के जिस इलाके में बरकी में जहां उनकी जनसभा होनी है वो करीब आधा दर्जन लोकसभा सीट को कवर करने वाला इलाका है। यानी कि पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का शंखनाद करने जा रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है काशी तमिल संगमम 2.0, यानी कि काशी तमिल संगमम के दूसरे भाग का लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है। नमो घाट पे वो इसका लोकार्पण करेंगे और काशी तमिल संगमम में जो तमिल प्रतिनिधि पहुंचेंगे उनको वो संबोधित भी करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा करीब 19,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो बनारस को कन्याकुमारी से जोड़ेगी, यानी विश्वेश्वर और रामेश्वर के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब क्या है ये आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अमित शाह और बीजेपी जिस तरीके से दक्षिण भारत को साधने की कोशिश में लगे हैं, उस लिहाज से काशी तमिल संगमम का ये जो दूसरा भाग है ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है, ऐतिहासिक भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। काशी तमिल संगमम पार्ट 2 का भी वो लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा स्वरवेद मंदिर का उनके हाथों लोकार्पण होना है और भी बहुत से उनके कार्यक्रम लगे हैं। लेकिन ये दौरा काशी तमिल संगमम को लेकर महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में क्या कुछ करने जा रहे हैं इसकी झलक वो 17 तारीख को काशी तमिल संगमम के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में देंगे।